नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शुद्धात्मतत्त्वं यतिचेतसारं सम्प्रापितागाच भवाप्तिपारं नत्वा धैतानन्तसुबोधभारं समाधिधारं विनोमि चारं। नमो अरिहन्तारं नमो चेदारं नमो आयरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये शब्बसाहुरम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, ईटहराश्री पार्थनाथ भगवान की, वैद्यमान शासक नायक महावीर स्वामी की, आचार्य गणाचार्य आचार्य भनवन विशुद्ध सादय जी महाराज की, आचार्य भनवन सोम छेन आचार्य की, पूज्य मुनि भाई श्री आदित्य सादय जी महाराज की, मुनि श्री सहज सागर जी मुनिराज के, मुनि श्री अप्रमित सागर जी मुनिराज के, समस्त मुनि संघ के। भव बंधुओं, हम सभी अपने जीवन के उत्थान के लिए धर्म सभा में एकत्रित हुए हैं। आज प्रवचन सभा था, हमारा पहला दिन है। तो हमने यहाँ आचार्य सोमसेन द्वारा प्रणीत समाधि देशना ग्रंथ प्रारंभ किया है। वैसे आचार्य परमेष्ठी कहते हैं देशना का अधिकार गणधर परमेष्ठी को है, या फिर उनके पद पर विराजमान आचार्य परमेष्ठी। लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा और सब चीज़ मानते हुए अपन भी कुछ भावनाएं भाएंगे। भावना मतलब जो बार बार बोली जाती है, जो हमारे स्मरण से विस्मरण ना हो, पुनरावृत्ति होती रहे। तो हम जो भी बोलेंगे, जो भी समझेंगे, वो नया नहीं है। हमने कईयों बार सुना है, कईयों बार जाना है, लेकिन नया ये है कि अपनाया नहीं है। अगर अपना लेते तो हम भगवान बन गए होते। तो तुरंत का नाम ही बोल रहा है समाधि सार। जिस व्यक्ति की समाधि होती है वो व्यक्ति उत्तरत से 2-3 भव में और निम्न से निम्न 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हम लोगों की अभी समाधि नहीं हुई है। हमारा उद्देश्य समाधि प्राप्त करने का ही होना है और इसी के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं। तो धर्म के साथ अपन समाधि करेंगे। समाधि मतलब समता, धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है, क्षमता है, परिणामों में निर्भरता है, तो ही आपकी समाधि है। यहाँ आचार्य परमेष्ठी पहले पद में कह रहे हैं शुद्धात्म तत्वम जत चेत सारम। शुद्ध आत्म तत्व ही जतच्चा सार है। जैसे सत शब्द आता है, सत मतलब बूंदों में रहता है। कल महाराज जी ने बोला था अपनी इतनी पब्लिक में है, उसमें सत इतने से ही हैं। दूध में 1 लीटर दूध में घी सत है, जो मूल है वो सत है। तो हमारे जीवन का मूल, मनुष्य जीवन का उद्देश्य कोई सत है तो वो समाधि है। पूरी क्रिया, पूरा ज्ञान, पूरा आचरण जिस पर आधारित है वो समाधि है। लेकिन समाधि एक दिन में नहीं होती, एक बार में नहीं होती। अपने परिणामों को हर पल संभालना पड़ता है। कभी कर्म जनित परेशानी आती है, कभी भाव जनित परेशानी आती है, कभी अपनी आदतों से परेशानी आती है।
हम अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी सज्जन जाति प्रवृत्ति में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि सज्जन ही समाधि रहता है। दुर्जन व्यक्ति समाधि नहीं कर सकता, दुर्जन का छोड़ता भी नहीं है। एक उदाहरण दिया है आचार्य परमेष्ठी ने, जो चे अपन बोल रहे हैं ये सब आचार्य श्री थी समाधि छार देखना ग्रंथ है, जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उसमें से ही हमने जो बोलेंगे उसमें से ही बोलेंगे, अपने मन सा नहीं बोलेंगे। एक उदाहरण दिया है सज्जन और दुर्जन की पहचान। सज्जन अपने आप को समर्पित करके आने पाता है। उदाहरण में बोलना आता है इसलिए कि एक बंदर और एक पक्षी की बात होती है। पानी बरस रहा है पेड़ के नीचे, पक्षी अपने घोंसले में बैठा है, बंदर ठंड में करकरा रहा है, दांतों की आवाज़ आ रही है। पक्षी बोलता है थोड़े सज्जन बनो, हमने 3 चोई से घोंसला बना लिया, अपने घोंसले में शांति से बैठे हैं। तुम्हारे पास तो लकड़ी बहुत है, तुम भी अपना घोंसला या घर झोपड़ी बनाओ और बरसात में ठंड से बचो। बात खत्म हुई। बंदर प्रवृत्ति चंचल होती है, उसने पानी बंद होने के बाद क्या किया कि उस पेड़ को हिलाया और पूरा घोंसला नीचे कर दिया। कि क्या है माने हम तो छुदने ही नहीं, लेकिन तुम्हें भी अच्छा नहीं रहने देंगे। ऐसा ही हमारा है ये बात कि अपन सज्जन बनेंगे, जिनको बात बुरी लगे वो मिर्ची जैसी हमें मत टूटना। अपने आप सुधार करो, करो नहीं करो तो मत करो। बंदा जैसे हमारे ऊपर मत आना, हमारा काम को बोलना है। महाराज जी कहते हैं ना, समाधि के लिए 2 बातें बहुत अच्छी हैं। महाराज जी का एक लाइन है कि जितना प्राप्त है, जितना प्राप्त है उसमें कुछ भी मिसाल है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। अपने जो कुछ भी मिला है, चाहे वो धन हो, रूप हो, ज्ञान हो, वैभव हो, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में कुछ बेमिसाल है। कि हमारी लाइन नहीं है, महाराज जी की लाइन है कि अपन सिर्फ उत्तेजना में, जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते हैं, और जल्दबाजी हमें समाधि से दूर कर देती है। जल्दबाजी मतलब हर काम में आगे बोलना, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो समझने में हो। आदमी देखते हुए भी नहीं समझ पाता, समझाने के बाद भी नहीं समझ पाता, वो प्रवृत्ति अपने आप में नहीं आती। इसके लिए एक कहानी और सुना देते हैं कि एक बार क्या होता है, एक जंगल में, पहले जंगल में जाते थे तो एक व्यापारी जा रहा था अपने व्यापार के लिए। अच्छा था, समझदार था। रात हो जाए, रात्रि विश्राम, सुबह हो तो अपने हाथ से रोटी बनाओ और खाओ। ये व्यवस्था थी। एक जगह वो अपने पेड़ के नीचे रोटी बना रहा था स्वयं खाने के लिए। उसके पास आटा घी मसाला उतना था कि उसकी 4 रोटी बन जाए। उसने आराम से व्यवस्था बनाई, 4 पत्ते जोड़े, आग जलाई और रोटी बनाना शुरू की थी। अब पोजीशन पे पहुँचो। उसकी 4 रोटी में 4 लोई बनाई। एक रोटी उसने छेंच ली, एक रोटी वो बेल रहा है, एक रोटी उसकी तवे पर है और एक रोटी उसकी हाथ में लोई है। कंडीशन समझ में आ रही। एक रोटी उसकी बनके तैयार हो गई, पास में बना ली। दूसरी रोटी उसकी तवे पर गली है, वो फूलने के लिए। तीसरी रोटी उसकी आँच के अंगारे होते हैं ना, उन पर पलट रही है। और चौथी वो बेल रहा है। अब इतने में कौन आता है? एक श्वान। श्वान मतलब भौंकने वाला, जो हर इंसान में की प्रवृत्ति 90% पाई जाती है, सुनते समय अपनी चलाती है। तो ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अपने सामने आ गया। उसने क्या किया? भौंकना शुरू किया। अपने पास अपना मतलब उसने अपना धैर्य छो दिया। और समाधि के लिए धैर्य चाहिए।
उस कुत्ते ने क्या किया, वो एक रोटी उठाई, मुंह भरा और चला दिया। क्योंकि शांति प्रवृत्ति होती है, खाता समय पहले दौड़ता है, उसके पीछे इनने भागना शुरू कर दिया। एक रोटी की रचना, मात्र ध्यान धैर्य की कमी, अपन मेन उद्देश्य पर मत भटकना की धैर्य समाधि के लिए एक रोटी के पीछे उसने भागना शुरू कर दिया। वो रोटी उसे मिली नहीं मिली, सबसे तेज भागता है वो तो, और कांटों में जंजलों में चले जाए, इनके पाँव छिल जाए, हाथ छिल जाए और ये गिर जाए। वापस आए सेठ जी, तो इन्हें तीनों रोटी में क्या मिला, तो तवे पे थी वो भी जल गई, धुआं हो गई, जो अंगारे पे थी वो भी धुआं हो गई, और जो बेल लाई थे वो मट्टी पलीट हो गई। तो ये प्रवृत्ति हमारी है। हम तृष्णा लोभ लालच के पीछे जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, और तृष्णा के पीछे मरे जा रहे हैं, लोलुपता में मरे जा रहे हैं, परिग्रह जोड़े जा रहे हैं। हमारी समाधि हुई थी, जब तक समाधि नहीं हुई थी तब तक आपका मनुष्य जन्म का कोई सार नहीं है। कितना ही पैसा कमा लो, मधुमक्खी का उदाहरण आता है इसमें परिग्रह में, कि परिग्रह हमें ही मारता है। चाहे मधुमक्खी होती है क्या चाहती है, एक एक फूलों का पराग लाती है और क्या बनाती है, अपना छत्ता बनाती है। ऐसे ही हमें जब तक अपन मधुमक्खी जैसे हैं, एक एक पैसा जोड़ना है, सामान्य परिचय है। जैसे ही आपने पैसा इकट्ठा किया, उस छत्ते में एकत्रित किया, मधुमक्खी जैसा उसमें आग लगा देती हैं। काय के पीछे, शहद के पीछे, कोई डंडा मारता है, कोई आग लगाता है, कोई पेट पटाई से निचोड़ता है। मधुमक्खी गई, मर गई। ये स्थिति आपकी हमारी है। हम पैसे के पीछे दौड़े जा रहे हैं, भारे जा रहे हैं, और ना चैन से खा रहे ना पी रहे। कोई आता है तो हमें निचोड़ से चला जाता है। धन टान दिया, धन के साथ हमारे परिणाम कहाँ जाए, क्योंकि समाधि के लिए परिणाम चाहिए, अपनी विशुद्धि चाहिए, अपना धैर्य चाहिए। ये आता है ज्ञान से, ये आता है आचरण से। अपनी प्रवृत्ति को सही करना है, लेकिन प्रवृत्ति सही करने के लिए समय चाहिए। समय की सीमा लिमिट में होती है। अब हमारा समय खत्म हो गया। बोले हनुमान महावीर स्वामी की जय। 10 हो जाए। मुनि श्री सहज सागर जी मुनिराज की